24 साल की लड़की भारतीय सेना में बनी जज एडवोकेट जनरल, कराटे में है ब्लैक बेल्ट। हिमाचल की बेटी काजल राय सदाना ने देश भर में बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। छोटी काशी की रहने वाली काजल ने महज 24 साल की उम्र में शार्ट सर्विस कमीशन SSC-WJAG परीक्षा में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। काजल ने बचपन से ही भारतीय सेना में जाने का सपना देखा था और अब उसने इसे पूरा कर लिया है। अब भारतीय सेना में जज एडवोकेट जनरल JAG के रूप में अपनी सेवाएं देंगी। छोटी सी उम्र में SSC-WJAG परीक्षा का न सिर्फ काजल ने उत्तीर्ण किया है, बल्कि देश भर में पहला स्थान भी हासिल किया है। काजल को अब 1 साल की ट्रेनिंग के बाद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट या कैप्टन का रैंक भी साथ मिलेगा। काजल की ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई में लगभग 1 साल की ट्रेनिंग होगी। काजल के पिता भूपेंद्र कुमार सदाना दवा कंपनी में MR है। मां अंजना सदाना गृहिणी है। छोटा भाई आशुतोष NIT हमीरपुर से बीटेक कर रहा है। काजल कहती है कि उसे यह सब सिद्ध योगी बाबा बालक नाथ की कृपा और अपने गुरुजनों और माता पिता के आशीर्वाद से मिला है। काजल का कहना है कि अगर ईमानदारी और लक्ष्य तय कर मेहनत की जाए तो पहाड़ जैसी चुनौती को भी पार किया जा सकता है। कितनी भी मुश्किलें हों, अपने लक्ष्य को पाने के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने सेना के वाइस चीफ। जनरल MV सुचेंद्र होंगे उत्तरी कमान के चीफ। भारतीय सेना में सोमवार 5 फरवरी को आंतरिक फेर बदल किया। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी दी गई है। वो ये पद 15 फरवरी को संभालेंगे। वहीं अभी तक भारतीय सेना के उप प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार उत्तरी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। हाल ही में जनरल MV सुचेंद्र कुमार को तत्कालीन वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू की जगह नियुक्त किया गया था। उत्तरी कमान का काम क्या है? सेना के उत्तरी कमान का काम पाकिस्तान से लगती भारत की सीमा और चीन से लगते बॉर्डर की सुरक्षा करना है। इसके अलावा इस कमान की जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियानों में भी अहम भूमिका रहती है। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऐसे समय पर संभाली थी जब भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में टकराव हुआ था। दोनों देशों के बीच कई दौरा की वार्ता हो चुकी है। बता दें कि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार 1 फरवरी को कहा था कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास हालात स्थिर है, लेकिन संवेदनशील है। हम क्षेत्र में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। फास्टैग KYC की डेडलाइन बढ़ी, जाने ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे करे फास्टैग KYC। फास्टैग KYC भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने सभी के लिए फास्टैग KYC अनिवार्य कर दिया है। फास्टैग KYC करवाने की आखिरी डेट 29 जनवरी 2024 थी। अब NHAI ने इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। इस आर्टिकल में जानते हैं कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन फास्टैग KYC कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा फास्टैग स्टेटस कैसे चेक करें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने सभी के लिए फास्टैग KYC को अपडेट करने के लिए कहा है। दरअसल कई डुप्लीकेट KYC की वजह से यह फैसला लिया गया है। फास्टैग KYC को अपडेट करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024 थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। अब 29 फरवरी 2024 तक फास्टैग KYC किया जा सकता है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन KYC करवा सकते हैं। बता दें कि फास्टैग हाईवे पर टोल कलेक्ट करने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। यह टोल प्लाजा पर टैक्स पेमेंट को आसान बना देता है। इसमें कार की विंड स्क्रीन पर लगे टैक्स से RFID तकनीक से पैसे काटे जाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जब भी कोई कार टोल बूथ से गुजरती है तो सिस्टम फास्टैग को स्कैन करता है और उससे जुड़े बैंक अकाउंट या कार्ड से सीधे टोल चार्ज कट जाता है। बैंक की वेबसाइट से कैसे करें फास्टैग KYC? आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें। फिर माई प्रोफाइल पर जाकर KYC टैब पर क्लिक करें। इसके बाद जरूरी जानकारी भरने के बाद सबमिट करना है। ऑफलाइन कैसे करें KYC? आपको अपने बैंक ब्रांच में जाना है जहां से फास्टैग जारी हुआ है। इसके बाद आप बैंक में KYC फॉर्म को जमा करना होगा। अब आपको KYC के लिए डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। इसके बाद KYC डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा, जिसके बाद फास्टैग अपडेट हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी: ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो। बता दें कि ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए आप वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्टैग स्टेटस कैसे चेक करें?
आपको fastag.ihmcl.com पर जाना है। होम पेज पर लॉगिन करें। रजिस्टर मोबाइल नंबर से लॉगिन होने के बाद OTP दर्ज करें। अब माई प्रोफाइल पर क्लिक करें। इसके बाद KYC स्टेटस चेक करें। यहाँ आपको KYC स्टेटस शो होगा। हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन की मुश्किलें आए दिन बढ़ती जा रही है। आज हाईकोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। झारखंड उच्च न्यायालय ने ED द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर 5 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। अब इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर ED से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ED ने भूमि धोखाधड़ी मामले से जुड़े धनशोधन के आरोपों में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इस मामले में रांची की विशेष PMLA अदालत ने 5 दिन के लिए ED हिरासत में भेज दिया था। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के प्रावधान वाला विधेयक लोकसभा में पेश। 5 फरवरी सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 सोमवार को लोकसभा में पेश किया। विधेयक में परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इससे पहले सरकार के सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। विधेयक में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का भी प्रस्ताव है, जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। इससे पहले बजट सत्र की शुरुआत पर गत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। उन्होंने कहा, इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। देश दुनिया की खबर की अपडेट्स के लिए ट्रैक फास्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।